रात के सन्नाटे में जब हवा भी सांस लेना भूल जाती है और धरती के नीचे कुछ ऐसा करवट बदलता है जिसे कभी दफन नहीं किया जाना चाहिए था, तब किसी कुएं से पानी नहीं, आवाज़ें निकलती हैं। ऐसी आवाज़ें जो सीधे कान में नहीं, सीधे यादों में उतर जाती हैं। कहते हैं अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा मौतें एक साथ हुई हों तो वहाँ ज़मीन भी जिंदा हो जाती है और जिंदा ज़मीन भूखी होती है। उस रात गांव के बाहर बना वो पुराना कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, वो मुंह था जो खुल चुका था और उसे बस एक और नाम चाहिए था, मौत का कुआं। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। आप कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन गलत रास्ता लेने वालों को अक्सर यहीं उतरना पड़ता था। भैरवपुर के लोग एक नियम मानते थे, सूरज ढलने के बाद कोई भी कुएं की तरफ नहीं जाता, ना पानी भरने, ना जानवर बांधने, ना ही मजाक में, क्योंकि जिसने मजाक किया वो कभी वापस हंसते हुए नहीं लौटा। उस कुएं के पास कोई मंदिर नहीं था, फिर भी वहां घंटियों की आवाज आती थी। कोई पेड़ नहीं था, फिर भी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। और सबसे अजीब बात, कुएं में पानी हमेशा काला रहता था, बरसात में भी, सूखे में भी, कभी ऊपर नहीं आता, जैसे कोई नीचे से उसे पी रहा हो। 20 साल पहले उसी कुएं के पास एक मेला लगा था, मौत का कुआं वाला खेल। लकड़ी की दीवारें, अंदर बाइक और मौत से लड़ते आदमी। लोग तालियां बजा रहे थे और नीचे असल कुआं देख रहा था। उस रात खेल के दौरान एक बाइक फिसली और सीधे लकड़ी के घेरे से बाहर असली कुएं में जा गिरी। लोगों ने कहा आवाज तक नहीं आई, बस एक गहरी सांस, जैसे कुआं संतुष्ट हो गया हो। उसके बाद मेला बंद हुआ, लेकिन कुआं जाग गया। अब हर पूर्णिमा की रात कुएं से आवाज आती और बस एक शब्द, लेकिन ऐसा जैसे वो किसी को नाम से बुला रहा हो। गांव के चौकीदार रमेश ने पहली बार कुएं के अंदर झांकने की गलती की। उसे नीचे अपना चेहरा दिखा, लेकिन आंखें झपक नहीं रही थी और मुंह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रमेश का शरीर कुएं के बाहर पड़ा था, सूखा, जैसे अंदर से कुछ पूरा निकाल लिया गया हो। इसके बाद लोगों ने कुएं को बंद करने की कोशिश की। सीमेंट, पत्थर, लोहे की चादरें सब डाली गई, लेकिन हर सुबह ढक्कन हटा हुआ मिलता और अंदर से गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये कुआं पानी नहीं पीता, ये यादें पीता है, डर, अपराध बोध और आखिरी सांस। और जिस दिन एक अजनबी भैरवपुर पहुंचा, उसी दिन कुएं ने सबसे जोर से सांस ली, क्योंकि उसे उस अजनबी का नाम किसी ने नहीं पूछा और उसने भी अपना नाम कभी नहीं बताया। वो बस शाम ढलते ही भैरवपुर पहुंचा। कंधे पर एक पुराना बैग था और आंखों में ऐसी थकान थी जो सफर से नहीं, यादों से आती है। गांव में घुसते ही कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन अजनबी को देखकर उनकी आवाज गले में ही मर गई, जैसे उन्होंने कुछ पहचान लिया हो। अजनबी सीधे वो कुएं की तरफ नहीं गया। वो जानता था कि मौत तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। उसने पहले पुराने पीपल के नीचे बैठे उस बुजुर्ग को देखा, जो धागा लपेटते हुए बार बार कुएं की तरफ देख रहा था। रात रुकना मत, बुजुर्ग ने बिना देखे कहा, यहाँ रात किसी की नहीं होती। अजनबी मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं, थककर हार मानने की आदत होती है। उसने बस इतना कहा, मुझे वही चाहिए जो नीचे है। बुजुर्ग का हाथ धागे पर रुक गया और पहली बार उसने अजनबी को देखा। कुआं नाम नहीं पूछता, बस लेता है। रात घेर आई और गांव के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, जैसे भैरवपुर सांस रोक रहा हो।
अजनबी धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसकी सतह पर आज पानी नहीं, चलती हुई परछाइयां थीं, जैसे किसी ने नीचे मोमबत्ती जला रखी हो। तभी कुएं से आवाज आई, पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। आ गया। अजनबी का शरीर कांपा नहीं, लेकिन उसकी परछाई पीछे हट गई, जैसे वो अब हिस्सा नहीं बनना चाहती हो। उसने झुककर कुएं में झांका और इस बार उसे अपना चेहरा नहीं, एक औरत दिखी। गीले बाल, खुली आंखें और गले पर रस्सी का निशान। उसकी आवाज कुएं से नहीं, सीधे अजनबी के कान के पीछे से आई। तुम देर से आए। अजनबी के हाथ से बैग छूट गया और जमीन पर गिरते ही उसमें से पुरानी अखबार की कतरनें, तस्वीरें और एक फटी हुई डायरी बिखर गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी वापस आया तो मुझे रोकना मत। कुएं के अंदर पानी उबलने लगा। नहीं, वो पानी नहीं था, वो सांसें थीं, दर्जनों, सैकड़ों। गांव के लोग दरवाजों के पीछे कान लगाए सुन रहे थे कि आज कुआं किसे चुनेगा। और कुएं ने पहली बार पूरा वाक्य बोला, इस बार तो अकेला नहीं जाएगा। उस वाक्य के बाद कुएं के आसपास हवा रुक गई। न झिंगुर, न पत्ते, न दूर से आती कोई आवाज, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक सांस में बांध दिया हो। अजनबी धीरे से सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक फैसला था जो बहुत पहले किया जा चुका था। उसने डायरी उठाई, आखिरी पन्ना खोला और पहली बार उसने जोर से पढ़ा, मौत अगर याद बन जाए तो कुआं रास्ता बन जाता है। कुएं से हंसी आई, लेकिन वो हंसी मजाक की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई पुराना कर्ज वसूला जा रहा हो। अचानक कुएं की दीवारों पर हाथ उभरने लगे, गीले, काले, नाखूनों से भरे। हर हाथ किसी और दिशा से, किसी और कहानी से। अजनबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था पीछे अब कुछ बचा नहीं था। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल कुएं ने अपनी असली गहराई दिखाई। नीचे कोई अंधेरा नहीं था, नीचे एक भीड़ थी। लोग, औरतें, बच्चे, सब खामोश, एक दूसरे से चिपके, और सबकी आंखें ऊपर उसी एक चेहरे को देख रही थी। उसी चेहरे को जो अब उनका होने वाला था। अजनबी ने आंखें बंद की और पहली बार उसने उस औरत का नाम लिया जो उसने कभी बचाई नहीं। नाम लेते ही कुएं ने झटका दिया, जैसे यादों में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। पूरा गांव एक साथ चौंक उठा, क्योंकि हर घर में एक ही आवाज गूंजी, अजनबी की, लेकिन अलग-अलग शब्दों में। किसी ने सुना, मुझे माफ कर दो, किसी ने सुना, अब और नहीं, और किसी ने सिर्फ रोने की आवाज। सुबह होने से पहले कुआं शांत हो गया। उसका पानी पहली बार साफ दिखा, लेकिन अब भी उसमें परछाई नहीं पड़ती थी। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन बुजुर्ग ने पीपल के नीचे एक नया धागा बांधा और धीरे से कहा, कुएं ने एक लिया है, पर अभी भूख पूरी नहीं हुई। उसी रात एक बच्चे ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, माँ, अंदर से कोई सीढ़ियाँ बना रहा है। बच्चे की बात सुनकर माँ ने उसे झकझोर दिया और जोर से कहा, उधर मत देख। लेकिन बच्चे की आंखें हटी नहीं, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। कुएं के भीतर अब पानी नहीं हिल रहा था, वहाँ कुछ बन रहा था, पत्थर पर पत्थर, जैसे कोई नीचे से ऊपर रास्ता तैयार कर रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के किनारे गीले पैरों के निशान थे, न छोटे न बड़े, बस अधूरे, जैसे कोई पूरा बाहर ही ना आ पाया हो। पीपल के नीचे बैठे एक बुजुर्ग ने कांपते हाथों से कहा, जब कुआं सीढ़ियां बनाता है तो समझ लो वो अब सिर्फ लेने नहीं,
देने भी आया है। गांव में उस दिन कोई मरा तो नहीं, लेकिन किसी ने ठीक से सांस तक नहीं ली। रात हो गई और पहली बार कुएं से किसी बच्चे की हंसी आई, हंसी जिसमें खुशी नहीं, बस खेलने की जिद थी। एक औरत जो बरसों पहले अपना बेटा खो चुकी थी, नींद में उठकर कुएं की तरफ चल दी। उसके होंठ हिल रहे थे, आ गया, मेरा बच्चा आ गया। लोगों ने रोका, चीखा, पकड़ा, लेकिन उसके हाथ फिसलते चले गए, जैसे कुआं उसे पहले से जानता हो। वो कुएं के पास पहुंची और नीचे झांकते ही मुस्कुरा दी। उसने कहा, सीढ़ियां तो बन गई, अब तुम ऊपर आ जाओ। अंदर से कई आवाजें एक साथ बोली, पहले तुम। उस औरत का शरीर धीरे धीरे कुएं के अंदर सरक गया, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। उसके जाते ही कुएं की दीवारों पर एक नई सीढ़ी और जुड़ गई। अब गांव को समझ आ गया था कि ये कुआं क्या था। एक एक करके उन सब को वापस बुला रहा है, जिनकी कोई अधूरी मौत कभी यहीं से शुरू हुई थी। और उस रात जब चांद कुएं के ठीक ऊपर था, कुएं से सबसे डरावनी आवाज आई, जब आखिरी सीढ़ी पूरी होगी तो भैरवपुर ऊपर आ जाएगा। उस चेतावनी के बाद भैरवपुर में सुबह नहीं हुई, बस रोशनी हल्के अंधेरे में बदल गई, जैसे दिन ने भी यहाँ आने से इनकार कर दिया हो। गांव के बीचों बीच कुएं की दीवारें अब पहले से ऊंची दिखने लगी। कोई नया पत्थर नहीं जोड़ा था, लेकिन जमीन धीरे धीरे नीचे धंस रही थी। बुजुर्ग ने सभी को पीपल के नीचे बुलाया। उसकी आवाज पहली बार इतनी टूट चुकी थी। ये कुआं प्यास से नहीं, एक वादे से बना था। उसने बताया, बरसों पहले जब भैरवपुर बसाया जा रहा था तो यहाँ पानी नहीं था। लोग मर रहे थे, बच्चे प्यास से और औरतें सूखे कुओं में खुद को खोजती थी। तभी एक साधु आया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन आवाज बहुत गहरी। उसने कहा, अगर जमीन को कुछ दे दो तो जमीन सब कुछ दे देगी। लोगों ने पूछा, क्या? साधु ने कुएं की जगह बताई और कहा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो। पहली रात एक आदमी अपनी बीमार पत्नी को ले आया। उसने कहा, पानी मिलेगा तो सब बच जाएंगे। दूसरी रात एक माँ अपने बच्चे को ले आई। तीसरी रात कोई रोया नहीं, बस कदमों की आवाज आई। और चौथी रात कुएं से पानी निकला, ठंडा, मीठा और बहुत गहरा। लेकिन साधु कभी नहीं मिला और कुआं कभी पूरा नहीं भरा। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, हमने कुएं को जिंदा बनाया और जिंदा चीजें एक दिन अपना हक मांगती हैं। तभी कुएं से सीढ़ियों की आवाज ऊपर आती सुनाई दी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गांव वालों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मिट्टी उनके पैरों के नीचे हिल रही थी। कुएं की दीवार पर एक छाया उभरी, मानव जैसी, लेकिन बहुत लंबी, बहुत पतली। और उसी आवाज में, जिसे अब पूरा गांव पहचानता था, कुआं बोला, जो दिया था वो वापस आने लगा है। पीपल के पत्ते अपने आप झड़ गए और भैरवपुर ने पहली बार अपनी ही कब्र की आवाज सुनी। कुएं की उस घोषणा के बाद भैरवपुर में कोई भागा नहीं, क्योंकि भागने के लिए रास्ते पहले ही गायब हो चुके थे। गांव के बाहर जाने वाली पगडंडियां सीधे कुएं के पास आकर खत्म हो जाती थी, जैसे जमीन ने अपनी उंगली मोड़कर सिर्फ एक ही दिशा दिखा दी हो। बुजुर्ग धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा। उसने पहली बार कुएं से बात की। हमने गलती की, लेकिन सब दोषी नहीं है। कुएं में हलचल हुई, सीढ़ियां रुक गईं और आवाज आई, जमीन दोष नहीं देखती, वो हिसाब देखती है। बुजुर्ग ने अपना धागा खोला,
जो बरसों से पीपल पर बंधा था। वो धागा एक एक मौत, एक एक वादा और एक एक झूठ का निशान था। उसने धागा कुएं में फेंका और कहा, जो बाकी है वो मैं हूँ। कुएं ने पहली बार इनकार नहीं किया। जमीन धीरे धीरे स्थिर होने लगी, सीढ़ियाँ पीछे सरकने लगी, छायाएं पानी में घुलने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ तो कुआं फिर से बस कुआं रह गया, पुराना, गहरा, खामोश। अगली सुबह सूरज भैरवपुर में निकला, लेकिन पीपल के नीचे बुजुर्ग नहीं था और कुएं के पास एक नया पत्थर जुड़ा था। आज भैरवपुर में वहाँ कोई कुआं नहीं है, सिर्फ एक बंद मैदान है जिस पर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जो रात में वहाँ से गुजरता है वो जानता है कि ज़मीन अब भी नीचे से सांस लेती है और कभी-कभी बहुत हल्की आवाज़ में बस एक शब्द कहती है, हिसाब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस पल में लगा।